बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा आदित्य और रानी मेघना राज्य करते थे। राजा आदित्य बेहद न्यायप्रिय और दयालु थे। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई का ध्यान रखते थे। रानी मेघना भी बहुत समझदार और ममतामयी थी। वे हमेशा राजा का साथ देती और प्रजा की भलाई में योगदान देती। राजा और रानी को अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था और उनकी देखभाल के लिए वे हर संभव प्रयास करते थे। लेकिन धीरे धीरे राजा और रानी ने महसूस किया कि राज्य में गरीबी बढ़ती जा रही है और प्रजा में असंतोष फैल रहा है। ये देखकर राजा और रानी बहुत चिंतित हो गए। एक दिन राजा ने प्रजा की समस्या को समझने के लिए राज्य का भेष बदलकर गांवों का दौरा करने का निर्णय लिया। रानी मेघना भी उनके साथ चल पड़ी। दोनों ने साधारण कपड़े पहने और गांवों में घूमने लगे। गांव में जाकर उन्होंने देखा कि लोग बहुत परेशान हैं, उनके पास भोजन और वस्त्र की कमी है। राजा और रानी को ये देखकर बहुत दुख हुआ। जब उन्होंने कारण पूछा तो पता चला कि कुछ अधिकारी और मंत्रियों ने राजकोष का दुरुपयोग किया था और प्रजा से कर अधिक लिया जा रहा था, जिससे प्रजा गरीब और परेशान हो रही थी। राजा आदित्य को ये जानकर बहुत क्रोध आया, परंतु उन्होंने धैर्य से काम लिया। वापस महल लौटकर उन्होंने सभी भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों को दंड दिया और राज्य के संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन शुरू किया। राजा ने कर को भी कम किया और जरूरतमंदों के लिए अनाज व कपड़ों की व्यवस्था की। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट आई। प्रजा फिर से सुखी और संतुष्ट हो गई। राजा और रानी के इस सेवा भावना और दयालुता को देखकर प्रजा उनसे और भी अधिक प्रेम करने लगी। राजा आदित्य और रानी मेघना ने समझ लिया था कि एक अच्छे शासक के लिए प्रजा की सेवा सबसे महत्वपूर्ण होती है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा की भलाई को सर्वोपरि समझे और उनके सुख दुख का ध्यान रखे।